हूं सुभाष सकलानी और आप देख रहे हैं खबर 18 एक्सप्रेस। और इस वक्त हम हैं प्रताप नगर विधानसभा क्षेत्र के जखवाल गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा वरिष्ठ नेता राजेश्वर पैन्यूली जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर 18 एक्सप्रेस में। धन्यवाद एक तो खबर 18 का, और धन्यवाद आप सबका, और धन्यवाद हमारे इस क्षेत्र में आने का। सर, जैसे कि अभी आपने देखा, आप भी भाजपा प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर रहे थे और अंत में भाजपा हाईकमान ने विजय सिंह पंवार जी पर अपना भरोसा जताया, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा। आप किस रूप में इस समय भाजपा को देखते हैं प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, भाजपा तो पहले भी प्रतापनगर विधानसभा में मजबूत थी और हमेशा मजबूत रही है। राजेश्वर पैन्यूली है या नहीं, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। और जो यहाँ के एक्चुअल में कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं, तो कोई भी आए, कोई भी प्रत्याशी हो, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क इस क्षेत्र में नहीं पड़ता है। सर, जैसे कि विजय सिंह पंवार जी पहले भी यहाँ से विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं, और अगर देखा जाए तो 5 साल का जो भाजपा का कार्यकाल है वो किस रूप में आप देखते हैं और किन मुद्दों के साथ इस समय आप चुनाव मैदान में विजय सिंह पंवार जी के लिए वोट मांग रहे हैं? देखिए, हमारे पास मुद्दा तो एक ही है, नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी के मुद्दे के आगे जो बरगद का पेड़ होता है, उसके बाद नीचे सारे मुद्दे छोटे हैं। हम छोटे छोटे मुद्दों की बात करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक बरगद के पेड़ का जो मुद्दा है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, आप किसी की भी बात कर लीजिए, कोई भी उसकी कर लीजिए, इंक्लूडिंग यहाँ पर डोबरा चाटी पुल जो बना है माननीय त्रिवेंद्र रावत जी के ज़माने में, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय वो 150 करोड़ रुपए के करीब एक मुश्त राशि ला करके, चाहे लोन पे ला करके दी, लेकिन उससे डोबरा चाटी पुल बन करके तैयार हुआ। ठीक है, 14-15 साल लगे, लेकिन उसमें कांग्रेस का भी उसमें कांग्रेस सत्ता भी रही, एक बार भाजपा सत्ता भी रही, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी और ओरिजिनल करने वाले स्वर्गीय फूल सिंह बिष्ट थे। इसमें भी हमें कोई शक नहीं है। इस ढंग की योजनाएं करने के लिए वही हमारे मोदी जी सक्षम है। और जो अभी भी योजनाएं लेकर के आए, चाहे डिजिटल इंडिया की बात करते हो, चाहे घर घर जो राशन की बात करते हो, फ्री राशन की बात करते हो, चाहे घर घर पानी की बात करते हो, 24 घंटे बिजली की बात करते हो, तो जो इस ढंग की चीज़ें हैं उनके मुद्दों पे ही हम लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं। सर, अभी जैसे विजय सिंह पंवार जी की हम बात करें, उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नेगी जी भी सीधे मुकाबला में हैं, तो किस रूप में आप देखते हैं और जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक माननीय विक्रम सिंह नेगी जी की बात है, ठीक है, वो तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय जो पिछला उनका कार्यकाल था उसमें नहीं था। उन्होंने कई जगह प्रचार कर रहे हैं कि ओबीसी दिया। मैं बार बार लोगों को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, कोई एक तरीके का नकली ओबीसी है। असली ओबीसी किसको कहा जाता है? जो ओबीसी हो, जिसके बलबूते पे हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ सकें, जिसके बलबूते पे मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन मिल सके, जिसके बलबूते पे सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण मिले, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे आर्मी की हो, कोई भी नौकरियां जिसके बलबूते पे मिल सके, जिसके बलबूते पे सुविधाएं मिल सकें। तो एक नकली ओबीसी वो लेकर के आए थे। एकमात्र उनकी उपलब्धि नकली ओबीसी है। इसके अलावा अगर हम उनकी दूसरी बुराइयों की बातें करें, वो लंबी चौड़ी लिस्ट है। वो ज़्यादा अच्छा होगा कि बाकी कार्यकर्ताओं से, उन लोगों से पूछिए या हमारे मंडल अध्यक्ष जी पूछिए, क्योंकि मैं किसी के विरोध में बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलना नहीं चाहता। और जहाँ तक हमारे जो माननीय वर्तमान विधायक की बात है, वर्तमान विधायक के बारे में आपको सबको पता है कि उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। ठीक है, कुछ गलतियाँ हो गई होंगी, हम गलतियों को मानने के लिए तैयार हैं और हम गलतियों के साथ आगे सुधार भी करेंगे, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। क्या लगता है सर, इस समय भाजपा कितने सीटों पर जीत कर आई? आप पूरे उत्तराखंड की बात कर रहे होंगे। हम तो अगर बात करें, हम तो कह ही रहे हैं कि 60 से ऊपर हम लेकर के आएंगे, तो हम अभी भी वही किए हुए कि हम 60 से ऊपर सीटें लेकर के आएंगे। अंत में क्या मैसेज आप जनता को देना चाहेंगे इस चुनाव? भाई, जनता के लिए सीधा सा मैसेज है, प्रतापनगर में विधायक भारतीय जनता पार्टी का हो, 15 से 20 हज़ार वोटों से ज़्यादा से जीत के जाए, और हो सके तो हम यहाँ पूरे उत्तराखंड में नंबर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिले, तो इस क्षेत्र से मिले जिसे काला पानी बनाने में कांग्रेस की सरकार ने बहुत योगदान दिया। हम उस काला पानी को बदल करके अमृत का पानी बनाना चाहते हैं और पूरे क्षेत्र को उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलकर के इस पूरे क्षेत्र को
ऐसा विकास खंड बनाना चाहते हैं या ऐसा विकास विधानसभा बनाना चाहते हैं जो पूरे उत्तराखंड में सबसे अग्रणी हो, और हो सकेगा अगले 5 साल में देखेंगे भारत में ही सबसे अग्रणी विधानसभा में इसका वापस नाम आएगा। वैसे तो आप देखते होंगे प्रतापनगर चाहे कितना भी कुछ बोल ले, हर जगह प्रतापनगर छाया रहता है, चाहे डोबरा चाटी पुल के कारण छाया हो, चाहे किसी और कारण से छाया रहता है। नमस्कार, मैं हूं सुभाष सकलानी, आप देख रहे हैं खबर 18 एक्सप्रेस। और इस वक्त हम हैं प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्य मंत्री प्रेमदत्त जुयाल जी। जुयाल जी, आप सबसे पहले आपका स्वागत है खबर 18 एक्सप्रेस में। धन्यवाद, आपका चैनल का भी धन्यवाद है कि आप आज हमारी विधानसभा में आए हैं और आपने यहाँ के माहौल को देखा है और आपने यहाँ के जो परिस्थितियों से रूबरू होने का आपने जो यहाँ पर प्रयास किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जुयाल जी, आप पूर्व में राज्य मंत्री रहे हैं और वर्तमान में प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के आप एक चुनाव समिति के संयोजक भी हैं। तो आप किस रूप में प्रतापनगर के इस चुनाव को देखते हैं और क्या भाजपा के पक्ष में क्या माहौल आपको इस समय दिख रहा है? ये प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा जो चुनाव का जो कार्यक्रम है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो हम कमल के फूल के निशान पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, जो हमने कोरोना काल में जो हमने लोगों को बचाने का काम किया है, उसके बाद वैक्सीनेशन का काम किया है, हमने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमने स्वास्थ्य कार्ड जो हमने 5 लाख का एक सुरक्षा कार्ड जो प्रत्येक की जेब में है, उसको लेकर के हम चुनाव में जा रहे हैं। हमने जो मुफ्त राशन देने का काम किया है, हमारा जो और भी तमाम लाभकारी योजनाएं हैं जिसको महिलाओं के लिए हमने काम किया है, जवानों के लिए काम किया, हमने नौजवानों के लिए काम किया है। उसमें हमने सबसे ज़्यादा जो बड़े और कड़े फैसले लेने का जो हमारी केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का जो काम है, उसको लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं और हमको इसका भरपूर इसको जन समर्थन मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा है, आप घूम के आए हैं पूरे क्षेत्र से, क्योंकि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 8 पट्टियाँ पड़ती है, 8 में बराबर का काम हो रहा है। और हम लोग जो हमारा कैंडिडेट है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी उसका चुनाव लड़ रही है और अन्य दलों में जो है तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है। हम लोग एक रणनीति के तहत चुनाव मैदान में है, क्योंकि हम लोग पहले से चुनाव की प्रक्रिया में नहीं थे, लेकिन जैसे ही हम चुनाव में आए हैं वैसे ही हमारा जो जन समर्थन, जन लहर हमको मिल रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारी मतों से हमारा जो प्रत्याशी विजय सिंह पंवार है वो यहाँ से जो विजय होकर जाएंगे और प्रदेश में प्रचंड बहुमत की हमारी सरकार बनेगी। और जैसा कि हमारा संकल्प है, हमारा नारा है, अब की बार 60 पार, उसको फलीभूत होता है। यहाँ से होगा, यहाँ से जो हमारे जाएगा उससे हमको प्रत्याशी को जिताने में हमको वो मिलेगा, मौका मिलेगा। जुयाल जी, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय अगर हम बात करें तो भाजपा से विजय सिंह पंवार जी और कांग्रेस से विक्रम सिंह नेगी जी यहाँ पर मुकाबले में हैं और देखा जा रहा है तो उनके बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। और विजय सिंह पंवार जी इस पूर्व में भी, अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है उसमें विधायक भी यहाँ पर हैं। और अगर हम बात करें विकास की, तो किस रूप में आप उनके इस 5 साल के कार्यकाल को देखते हैं? उन्होंने अपने 5 साल में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से डोबरा चांठी का पुल है, उसके लिए उन्होंने राज्य सरकार से एक मुश्त पैसा दिला करके उसको बना करके जो हमारा एक काला पानी जो हमारा क्षेत्र हो गया था, वो आज हमें जो है तो यातायात की जो सुविधाएं मिली है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़ा काम उनका यही रहा है। और दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो विजय सिंह पंवार है, उसका चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हमारे भाई विक्रम सिंह नेगी है, वो कांग्रेस का चुनाव विक्रम सिंह नेगी लड़ रहा है। तो ये फर्क साफ है। और इसमें आपको संगठन के हिसाब से आज जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारा नेटवर्क है, वो इतना बड़ा है कि कार्यकर्ता जितने करीबन 3000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारा आज सड़कों पर है। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। जुयाल जी, एक सवाल करता आ रहा है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई में यह एक समस्या है या इसके लिए सरकार काम कर रही है? हमने जो महंगाई और भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। हमने जो किसान सम्मान निधि, पेंशन की निधि और वैक्सीन का जो काम किया है, उससे जो है तो महंगाई कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लोग हमको हाथों हाथ ले रहे हैं और आज लोगों की जेब में जो पैसा है
जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो पलायन है, तो आज जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो तो शहरों में चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो कारोबार चल रहा है, यहाँ पर जो हमारा जो भी सिस्टम चल रहा है, तो वो हमारी जो किसान सम्मान निधि है, जिसको हमने समय बढ़ाया भी है, पहले वो 2000 थी तो अब वो 3000 कर दी है। हमने जो है तो पेंशन है जो पहले 1200 थी 1500 कर दी है, पहले एक के लिए थे अब 2 के लिए कर दी है। पहले हमारा जो हमने मुफ्त राशन देने का काम किया, हम 60% लोगों को मुफ्त खाद्य सुरक्षा केंद्र का मुफ्त राशन और सस्ता राशन देने का जो हम काम कर रहे हैं, उससे महंगाई भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार तो के मुद्दे ही नहीं है। जुयाल जी, आप देख रहे हैं अभी 70 विधानसभा सीट की अगर हम बात करें, चुनाव की अगर हम बात करें, अब मात्र 6 दिन बचे हुए हैं वोटिंग को लेकर, और अब बिल्कुल यह चरम सीमा पर है। तो आप किस रूप से देखते हैं, क्या लगता है आपको कि भाजपा कितनी सीटों को जीत कर लाएगी? इस बार हम जो जन सैलाब है, और अब की बार 60 पार जो हमारा नारा है वो सार्थक दिखाई दे रहा है, और हमें जो जन समर्थन मिल रहा है, जो हमको जो हमारी योजनाओं का समर्थन मिल रहा है, और लोग समझ रहे हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की दम पर 10 के दम पर 10 का दम का मतलब मेरा है कि हम 10 दावेदार था, मैंने भी टिकट की दावेदारी की है, और मेरे जैसे 10 लोग थे जिन्होंने टिकट में दावेदारी की, लेकिन एक भी यहाँ पर जो बगावत में नहीं है। और 10 के दम 10 जो है तो इसको पार्टी की लाइन पे समझते हुए रीति नीति के साथ जो है अपना काम कर रही है। ये 10 का दम ही हमको 10 तारीख को चुनाव जिताई। आपको क्या लगता है, जो 10 प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे थे वो सब एक साथ है? बिल्कुल एक साथ है, निष्पक्ष काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ राजेश्वर पैनुल जी की शायद अब आपसे मुलाकात हुई होगी, कहीं आपने उनको सुना होगा। वो यहाँ पर शिद्दत से काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे भान सिंह नेगी है, डॉक्टर भान सिंह नेगी, वो हमारे उप रमूरी में इस समय जो हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता है ममता काला जी, उनके साथ इस समय कैंपेन में हैं। हमारा ये रोशन रांगड़ जी हैं, हम रोशन सेमवाल जी हैं, इस प्रकार के सभी लोग, आपका कृपाल सिंह जी हैं, तो अतर सिंह तोमर जी हैं, सब लोग जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 10 का दम जो है तो 10 तारीख को चुनाव जिताएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। आपने हमारे विचार लिए, और आपको जो है तो 10 तारीख को हम पुनः इसी मुद्रा में मिलेंगे, और हम लोग सरकार भी बनाएंगे और यहाँ से भी जीतेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे पूर्व राज्य मंत्री प्रेमदास जुयाल जी, और उनका कहना है कि इस बार भी भाजपा 60 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। हम नए कार्यक्रम के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए खबर 18 एक्सप्रेस।